हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, कल जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके आगे से चैप्टर पढ़ना है अपन को। और हमारा चैप्टर है द थीप्स स्टोरी। कहाँ तक हो गया था? दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रब हिम। और यही कारण था कि उसको लूटना या उसके यहाँ चोरी करना इतना कठिन क्यों था। इट्स इजी टू रब ए ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रब्ड। क्योंकि जो कुछ भी लूटा जाता है उसको वो सहन कर लेता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रब्ड। क्योंकि कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब किसी लूटने वाले को इस बात का पता न चले कि उसको लूट लिया गया है, तब तक लूटने का जो मजा है, जो काम का आनंद है, वो खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय है मेरे को अपना वास्तविक काम करने का। कौन सा वास्तविक काम करने का? चोरी करने का। क्योंकि हरि सिंह का वास्तविक काम क्या था? चोरी करना था। इसलिए वो कहता है कि अब मेरा वास्तविक काम करने का समय है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस से आउट हो गया हूं। क्योंकि पिछले एक महीने में मैंने कोई चोरी की नहीं है, तो मैं तो प्रैक्टिस से आउट हो गया हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और यदि मैं इस पैसे को नहीं चुराऊंगा, कौन सा पैसा? जो अनिल लेकर आया था और लाकर उसने बिस्तर के नीचे रख दिए थे, उस पैसे को यदि मैं नहीं चुराऊंगा तो अनिल क्या करेगा? ये अपने मित्रों पर वेस्ट कर देगा, इसको अपने मित्रों पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और he will only waste it on his friends। और यदि मैं ऐसा होगा, मतलब मैं इस पैसे को नहीं चुराऊंगा, तो वो क्या करेगा? अपने मित्रों पर लुटा देगा, उड़ा देगा। और एक चोरी करने की और वो वजह बताता है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मेरे को वो कोई भुगतान भी नहीं करता है, मेरे को पैसे भी नहीं देता है जो जिसके लिए मैं उसके काम करता हूँ। तो देखिए, हरि सिंह ने पैसे चुराने के फेवर में कौन कौन से तर्क दिए। व्हाट आर्गुमेंट्स डिड हरि सिंह गिव इन फेवर ऑफ स्टीलिंग मनी। पैसे चुराने के फेवर में क्या तर्क दिए? फर्स्ट ही थॉट दैट इफ ही कुड नॉट स्टील द मनी, then Anil could waste the money on his friends. And second, Anil did not pay him, so it was not wrong in stealing money। इसलिए पैसे चुराने में कोई गलत काम नहीं था। अनिल वॉज एस्लीप। अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, आप अंडरलाइन कर लेना, मैं जहां जहां बताऊं। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि साहब, हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए? हाउ डिड हरि सिंह स्टील अनिल्स मनी। अनिल के पैसे कैसे चुराए? तो देखना, अनिल वॉज asleep। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर हिज बालकनी। उसकी बालकनी से क्या आ रही थी? एक चंद्रमा की चांदनी की किरण आ रही थी। एंड फेल ऑन हिज बेड। और उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। यानी चंद्रमा की चांदनी की एक किरण बालकनी से आते हुए उसके बिस्तर पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। और बालकनी में जहां मैं बैठता था या सोता था, वहां से मैं फर्श के ऊपर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को वहां पर आता कि अब चुराना सही होगा कि नहीं होगा, किसी को पता भी तो नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं फर्श पर बैठा हुआ स्थिति को वहां पर आता। इफ आई टुक द मनी, और मैंने सोचा यदि मैं पैसे ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो 10:30 बजे वाली लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस है, उस लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को मैं पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपनी चद्दर से बाहर निकला। स्लीपिंग आउट का मतलब लेटे लेटे खिसकना। मैं सोते सोते ही अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। और फिर मैं चुपचाप, क्रेप्ट अप का मतलब रेंगते हुए, फिर मैं रेंगते हुए, खिसकते हुए, फिसलते हुए बिस्तर तक गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन।
उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, किसी भी प्रकार की रेखा या फिर सिकन के भाव उसके चेहरे पर नहीं थे। I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादा लाइनें बनी हुई थी, मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादा दाग थे, हालांकि मेरे चेहरे पर जो लाइनें थी वो स्कैर्स थे, दाग बन जाते हैं ना, वो दाग बने हुए थे। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, ये अंडरलाइन करना है आपको, उसने पैसे कैसे चुराए। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ सीधा बिस्तर के अंदर चला गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, और नोटों को ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मेरे को नोट मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज किए मैंने उन नोटों को बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में ही एक लंबी सी सांस ली और मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया था। एंड क्विकली क्रावल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं तुरंत कमरे से रेंगते हुए बाहर आ गया, यानी फिसलते हुए बाहर निकल गया। तो पता चला कैसे चुराया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू अनिल्स बेड क्राउविंगली, स्लीप करते हुए या स्लीपिंगली, वह अनिल के बिस्तर के पास पहुंचा। देन ही पुट हिज हैंड अंडर द मैट्रेस एंड सर्च द नोट्स, व्हेन ही फाउंड द नोट्स ही टुक देम एंड टेक देम आउट विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना किसी आवाज किए, बिना किसी शोर किए उसने बाहर पैसे निकाल लिए। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, लेखक कहता है कि जब मैं सड़क पे था, आई बिगेन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा, क्योंकि न कोई पीछे से आके पकड़ ले, इसलिए वहां से निकलकर मैं सड़क पर आ गया और मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो जो नोट थे वो मेरी कमर में बंधे हुए थे, मतलब उन नोटों को मैंने कमर में बांध लिया था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, मेरा जो पायजामा का नाड़ा था उस नाड़े से मैंने उन नोटों को बांध लिया था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, फिर दौड़ना बंद करके मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50, 50-50 के 600 रुपए थे, यानी 50-50 के कितने नोट थे, 12, 600 रुपीज वो थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और टू, और इन पैसों से 1-2 सप्ताह तक तो मैं आराम से, एक जैसे कोई तेल का बड़ा व्यापारी होता है वैसा जीवन यापन कर सकता था, मतलब अमीरी का जीवन यापन कर सकता था 1-2 सप्ताह। देखिए यहां एक क्वेश्चन और आएगा, हाउ मच मनी डिड अनिल स्टील फ्रॉम, डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अनिल, अनिल से उसने कितने पैसे चुराए। तो याद रखना 600 रुपीज एंड ऑल द नोट्स वर इन 50s, और सारे के सारे नोट किसमें थे, 50-50 के थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, ध्यान रखना फिर क्वेश्चन बनेगा कि हरी सिंह स्टेशन पर टिकट विंडो के पास में क्यों नहीं रुका। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की के पास में नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। चोर को टिकट खरीदने की क्या आवश्यकता है। तो मैं टिकट खिड़की के पास में नहीं रुका, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पर आदम का, यानी कि सीधा प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा हो गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी, मतलब चलना शुरू हुई थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी गाड़ी को स्पीड पकड़ना बाकी था, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, और मैं चाहता तो किसी भी डिब्बे में छलांग लगाकर चढ़ सकता था, आराम से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया, मैं झिझका। फॉर सम रीजन, मेरा झिझकने का कोई कारण था। आई कांट एक्सप्लेन, उस कारण को मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहां से बाहर जाने का, लखनऊ भाग जाने का, दूसरी जगह चले जाने का जो एक चांस था उसको मैंने खो दिया। देखिए लेखक क्या करता है हरी सिंह, कि पैसे चुराकर स्टेशन तक आ गया,
जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस अभी रवाना हुई थी, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, स्पीड पकड़ना बाकी था। हरि सिंह आराम से गाड़ी में चढ़ सकता था, लेकिन किसी हेजिटेशन के कारण वो गाड़ी में नहीं चढ़ा। तो वो हेजिटेशन क्या थी? यहां हेजिटेशन में आपको बताता हूं, ही हेजिटेटेड बिकॉज द सेम टाइम ही हैड द थॉट्स अबाउट अनिल, क्योंकि उसी समय उसको अनिल की याद आ गई, अनिल की काइंडनेस याद आ गई, उसकी दयालुता याद आ गई, और उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास उसको याद आ गया। When the train had gone, जब गाड़ी जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैं सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था। भाई जब सब चले गए तो मैं क्या करता? गाड़ी के जाते ही पैसेंजर तो सब चले गए, आने वाले जो थे वो वैसे चले गए, जाने वाले वैसे चले गए। रेलवे स्टेशन पे मैं अकेला खड़ा था प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं रात्रि कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, न तो मेरे कोई मित्र थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ऐसा विश्वास था कि जो दोस्त सहायता करने के बजाय ज्यादा नुकसान करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डिड हरि सिंह नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, व्हाई डिड हरि सिंह नॉट मेक एनी फ्रेंड्स इन हिज लाइफ? हरि सिंह अपने जीवन में फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाता था? बिकॉज ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि उसका मानना था कि जो मित्र हैं वो सहायता करने के बजाय परेशानी ज्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो कहता है कि स्टेशन के आसपास किसी होटल में रुककर मैं किसी का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक भिखारी जैसा जीवन यापन करने वाला आदमी यदि किसी होटल में जाकर रूम लेकर रहेगा तो सबको यार इसके पास पैसे कहां से आए, तो लोगों का ध्यान जाएगा। इसलिए वो कहता है कि जब डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला खड़ा रह गया तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं, रात कहाँ बिताऊं, क्योंकि शहर में मेरे कोई मित्र तो थे नहीं, मित्र मैंने कभी बनाए नहीं, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र सहायता करने के बजाय नुकसान ज्यादा करते हैं, परेशानी ज्यादा देते हैं। और होटल में मैं रुकना नहीं चाहता था। क्यों नहीं रुकना चाहता था? यदि मैं होटल में रुकता तो दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित होता कि यार इसके पास होटल में रुकने के पैसे कहां से आ गए, तो वैसे पकड़ा जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रब्ड, वास्तव में एक ही व्यक्ति था जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और उस आदमी को मैंने लूटा था। मतलब किसको जानता था? अनिल को। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति था जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द सिचुएशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और फिर उस जान को भटकाने के लिए, उस जान से बाहर निकलने के लिए मैं धीरे धीरे बाजार के अंदर से आगे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिप आई हैड मेड a study of men's faces। बेटा यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, what study did हरि सिंह made of the faces of the people? हरि सिंह ने लोगों के चेहरे का क्या अध्ययन किया था? तो यह आप यहां से देखिए, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिप आई हैड मेड a study of men's faces, मेरे छोटे से जीवन में मैंने क्या किया है? आई हैड मेड a study of men's faces, मैंने व्यक्ति के चेहरों का अध्ययन किया है। When they had lost their goods, कौन से चेहरों का अध्ययन किया है? कि जिस समय कोई व्यक्ति की कोई चीज खो जाए, मतलब कोई व्यक्ति अपनी किसी चीज को गंवा दे, तो उस समय उसके चेहरे के भाव क्या होते हैं, वो चेहरे के भावों का अध्ययन मैंने किया है। क्यों? क्योंकि वो चोर था, 15 से ज्यादा चोरियां कर चुका था सपन। तो देखिए क्या क्या भाव लाते हैं लोग, लोगों के चेहरे पर कैसे भाव होते हैं, ये आप देखना। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति डर दिखाते हैं। मतलब लालची व्यक्ति जो होते हैं, जब उनका कुछ खो जाता है या उनके यहाँ चोरी हो जाती है या वो लुट जाते हैं, तो वो सिर्फ डरते हैं, उनके चेहरे पर डर के भाव दिखाई देते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और धनवान जो व्यक्ति होता है वह धनवान व्यक्ति क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब जो व्यक्ति, मतलब धनवान व्यक्ति क्रोध दिखाएगा कि किसकी हिम्मत हो गई, किसने चोरी कर ली, मेरी ताकत नहीं जानता, वो पुलिस वगैरह में जा भी आगे कंप्लेंट करके उस चीज को मैं, मतलब उसको बचने नहीं दूंगा। एंड पुअर
एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब लोग क्या करते हैं, वो स्वीकार्यता प्रस्तुत करते हैं। मतलब मेरा लिखा हुआ ही नहीं था। गरीब व्यक्ति क्या करेगा, न पुलिस में नहीं जाता रिपोर्ट लिखाने, न और कहीं जाता, न दूसरों को कहता मेरा होता तो जाता ही क्यों, तो वो इस बात को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन अनिल के चेहरे के बारे में मैं जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जैसे ही उसको चोरी का पता चलेगा कि मेरे पैसे की चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर थोड़ा सा दुख का भाव जरूर आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दुख का भाव आएगा। नॉट फॉर लॉस द मनी, और वो दुख का भाव भी पैसे खोने के लिए नहीं, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास के टूटने का, विश्वास के खोने का थोड़ा सा दुख का भाव उसके चेहरे पे होगा। देखिए, what would be the facial expression of Anil when he discovered his robbery? जैसे ही उसको चोरी का पता चलेगा तो अनिल के चेहरे के भाव क्या होंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान रखना, there would be the feelings, there would be the expressions of a bite of sadness for losing trust, not for losing money, पैसे खोने के लिए नहीं, विश्वास के टूटने का थोड़ा सा दुख उसको होगा। I found myself in मैदान and sat down on a bench, फिर मैं धीरे धीरे मैदान की तरफ चला गया, मतलब स्टेशन से आ गया विचार करते करते, फिर एक मैदान के अंदर में आ गया, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और उस मैदान में एक बेंच रखी हुई थी, उस बेंच पर मैं बैठ गया। द नाइट वो चिली, जो रात थी वो काफी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर के महीने के प्रारंभ का समय था। एंड ए लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की जो ड्रीजल हो रही थी, जो बूंदाबांदी हो रही थी, वो मुझे और ज्यादा डिस्कम्फर्ट कर रही थी, मतलब मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही मूसलाधार बारिश हो गई। यानी कि पहले तो रात ठंडी थी, नवंबर के महीने में क्या होता है, नवंबर का जो मंथ होता है वो सर्दियों में आता है, तो सर्दी का मौसम था, रात ठंडी थी, और ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो उससे और ज्यादा सर्दी। लेकिन तभी क्या हुआ, उस बूंदाबांदी के मद्देनजर या उस बूंदाबांदी के बीच में ही क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा पायजामा दोनों मेरी चमड़ी से चिपक गए, यानी मेरी बॉडी से चिपक गए। एंड द कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी चलने वाली जो हवा थी, वो हवा बरसात की फुहारों के बौछारों को मेरे चेहरे पर मार रही थी। क्योंकि जब बरसात होती है और हवा चल जाती है तो वो बारिश की जो बूंदे होती है वो हमारे आके कैसे लगती है, जैसे कि कोई तेज मार रहा हो। आई चला गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो घड़ी घंटाघर था, यानी कि घड़ी लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, जैसे कई बड़े बड़े जो क्लॉक टावर्स होते हैं, जिसको कहते हैं अपन घंटाघर या घंटी घर घड़ी का, तो वहां जाकर मैंने शरण ली। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मैंने घड़ी में समय देखा तो उसमें मिडनाइट का समय था, मध्य रात्रि का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, मैंने नोटों को टटोला तो पाया कि बरसात से वो भीग गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सुबह उठकर शायद हो सकता है वो इन पैसों में से मेरे को 2-3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, क्योंकि कमाई करके लाया था, तो सुबह उठकर हो सकता है ये मेरे को कुछ पैसे सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन 2-3 रुपए की क्या बात है, तो पूरा का पूरा पैसा ही मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट वॉल सेंटेंसेस एनीमोर, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट वॉल सेंटेंसेस एनीमोर,
मैं बाजार जा सकता था उसके लिए और पूरे सेंटेंस लिखना सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. हरी सिंह को याद आती है कि अनिल ने वादा किया था कि वह उसको सेंटेंस लिखना सिखा देगा, यानी पढ़ना लिखना सिखा देगा, और पढ़ना लिखना एक बार मुझे आ जाएगा तो मैं जीवन में क्या कमा सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं जीवन में बहुत कुछ कमा सकता हूँ। लेकिन चोरी करने की उत्तेजना में वो बातें दिमाग से निकल गई, उन सेंटेंसेस की बात वो भूल गया। वो सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। क्योंकि यदि सेंटेंस लिखना मुझे आ जाता तो आज तो मैं ये कुछ सैकड़ों रुपीज लेकर चोरी की है, मैं जीवन में पता नहीं कितने सैकड़ों रुपीज कमा सकता था, उससे ज्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। देखिए, पैसे की चोरी करते समय, मतलब पैसे चुराना आसान है, चोरी करते समय पकड़ा जाना भी, कभी कभी पकड़ा भी जाता है। चोरी करना आसान है और चोरी करते समय पकड़ा जाना बहुत कम चांस होते हैं कि पकड़ा जाए। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। मतलब चोरी करना आसान काम है और कभी ना कभी पकड़ा भी जाता है, लेकिन सेंटेंस सीखने के बाद में मैं बड़ा आदमी बन जाता, मेरे को पढ़ाई लिखाई आ जाती, मैं अच्छा काम करने लग जाता, और क्या होता, और मैं खुद पैसे कमा लेता, ये पकड़े जाने का डर और ये समस्याएं भी खत्म हो जाती। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरे को वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। किसने कहा अपने आप से? हरी सिंह ने। हरी सिंह को लगा कि मेरे को वापस अनिल के पास आना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मेरे को सिर्फ पढ़ने लिखना सीखने के लिए वापस अनिल के पास जाना चाहिए, वरना तो मेरे को कोई पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। आई हर्राइड बैक टू द रूम, इसलिए मैं तुरंत जल्दी से उसके कमरे के आई हर्राइड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा हताश महसूस करते हुए मैं जल्दी जल्दी वापस अनिल के कमरे पर आ गया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। किसी चीज को बिना किसी को पता चले वापस लौटाना मुश्किल होता है बजाय चुराने के। मतलब किसी चीज को चुरा तो आप आसानी से सकते हो कि किसी को पता नहीं चले और आप चुरा लो, लेकिन आप उसको वापस रखना चाहो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब वो ज्यादा रिस्की होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर वो बादलों वाली चंद्रमा की चांदनी रात के अंदर में थोड़ा सा दरवाजे के ऊपर खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए उसके बिस्तर के सिराने तक पहुंचा। हेड ऑफ द बेड का मतलब है बिस्तर का सिराना। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और मेरे हाथ में नोट थे। आई फेल्ट हिज बर्थ ऑन माई हैंड, जैसे ही मैंने हाथ को आगे बढ़ाया पैसे वापस रखने के लिए, तो अनिल की सांस को मैंने अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मिस्ट्रेस, तभी मेरे हाथ को बिस्तर का सिराना मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों के साथ बिस्तर के अंदर चला गया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह में लेट जगा, क्योंकि पूरी रात तो चल रहा था, जगेगा कहां से। तो मैंने सुबह देखा कि अनिल पहले ही उठ गया था और उसने चाय बना ली थी। He spread out his hand towards me, चाय मेरे को देने के साथ ही उसने क्या किया था, अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। There was a 50 rupees note between his fingers, और उसके हाथ के अंदर उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 का नोट था। My heart sank, मेरा हृदय डूब सा गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, he explained, अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। Now you will be paid regularly, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, नियमित रूप से तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। My spirit rose, मेरी आत्मा खिल गई। But when I took the note, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया,
I saw it was still wet from the night's rain. तो मैंने महसूस किया कि रात्रि की वर्षा से नोट अभी भी गीला था. Today we will start writing sentences, he said. उसने कहा कि आज अपन सेंटेंस लिखना सीखेंगे. He knew, वह जानता था. क्या जानता था? कि मैंने पैसे चुराए और मैं लेकर भाग गया और मैं वापस आकर पैसों को मैंने रख दिए. ये बात वो जानता था. But neither his lips nor eyes showed anything. लेकिन न तो उसने अपनी आंखों से कुछ दर्शाया, न अपने मुंह से उसने कुछ कहा. I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अनिल की तरफ अपने सबसे प्रभावी मुस्कुराहट के तरीके से मुस्कुराया. And the smile came by itself without any effort. और अब की बार जो मेरी मुस्कुराहट निकली, वो मुस्कुराहट बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के स्वतः ही निकल गई. इसके 3-4 क्वेश्चन आप लिख लें और जल्दी से लिखना बेटा, क्योंकि मीटिंग का टाइम हो रहा है. अपन को सिर्फ 3 या 4 मिनट बाकी बची है, तो जल्दी से लिखना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का है ये. Why did Hari Singh return to Anil back? How did Hari Singh steal Anil's money? Why could Hari Singh? हेलो सर, क्लियर नहीं आ रही है सर. हेलो. Miss the train. What study of facets of हेलो सर, आवाज क्लियर the नहीं आ रही है. man who lost? What the study of facets of man Hari Singh had made? और एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो आज का. How did Anil change Hari Singh into a good woman from a thief? स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट